Welcome to Mishika classes. Today's scratch class number 12. Let's learn one more game how to make in scratch. आज हम एक और गेम को डिस्कस करने वाले हैं कि स्क्रैच के थ्रू एक और गेम आज हम बनाएंगे, डिस्क्राइब करेंगे कैसे वो होती है. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First of all, the name of the game. गेम का नाम क्या है? Hit a balloon. बैलून को हिट करो. आज की जो गेम है उसके अंदर बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, इस वाली गेम के अंदर हम जो गेम डिजाइन करेंगे इसके अंदर जो है बैलून्स मूव कर रहे होंगे और एरो जो है बेसिकली क्या करेगा, बैलून को हिट करेगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग प्रोग्रामिंग. अब हम प्रोग्रामिंग फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चूज अ स्प्राइट. सबसे पहले हमें स्प्राइट चूज करना पड़ेगा. एंड एज अ टॉपिक ऑफ आवर गेम इज अब हिट अ बैलून. हमारी जो गेम का नाम क्या है, हिट अ बैलून. तो जो हमारा स्प्राइट होगा वो भी क्या होगा, एक बैलून होगा. तो आई एम चूजिंग बैलून. मैंने बैलून को चूज कर लिया. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले बैलून क्या करता है, बैलून राइज्ड अप होता है, मतलब ऊपर की तरफ मूव करता है, राइट. तो मुझे उसी के अकॉर्डिंगली ही अपनी गेमिंग करनी है. आपने जो गेम डिजाइन करनी है मुझे उसी के अकॉर्डिंगली ही डिजाइन करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सेट द पोजीशन. सबसे पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे अपनी गेम की पोजीशन सेट करनी पड़ेगी. गो टू द रैंडम पोजीशन. अब गेम है, कल भी मैंने जो अपनी जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने ये डिस्क्राइब किया था कि व्हाई वी टेक अ रैंडम पोजीशन. हम रैंडम पोजीशन क्यों लेते हैं, सो दैट कि अवर गेम बिकम अ फेयर गेम, एक फेयर गेम बने. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज चूज अ रैंडम पोजीशन इन गेम्स. गेम्स के अंदर हम जो पोजीशन चूज करते हैं दैट इज ऑलवेज अ रैंडम पोजीशन. मींस आवर स्प्राइट गो टू द रैंडम पोजीशन. नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेट इस लोकेशन. अब हम इसकी लोकेशन को सेट कर देंगे एंड दैट्स लोकेशन ऑफ वाई, क्योंकि मूव अपवर्ड करना है. आवर स्प्राइट हैज टू मूव फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन, मींस इट मूव्स अलोंग इट्स वाई एक्सिस. अगर इफ आवर स्प्राइट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन वी हैव टू सेट द एक्स एक्सिस पोजीशन. अगर हमारी स्प्राइट की पोजीशन डाउन से अप की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगी तो हमें वाई एक्सिस को सेट करना होता है. अगर वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है तो वी हैव टू सेट एक्स एक्सिस लोकेशन. अब हमारा बैलून तो डाउन टू अपवर्ड जाएगा, यानी कि बैलून की जो पोजीशन है दैट मूव फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन. सो वी विल सेट द वाई एक्सिस पोजीशन. नाउ सेट वाई, वाई को सेट कर देंगे. और वाई को कौन सी पोजीशन पे सेट करेंगे, दैट इज बिल्कुल बॉटम में डाउनवर्ड, दैट इज माइनस 180 डिग्री. माइनस कितनी सेट करेंगे, माइनस 180 पॉइंट्स. माइनस 180 मीन्स इट विल मूव फ्रॉम द वेरी वेरी डाउन, काफी ज्यादा नीचे से ही ये स्टार्ट हो जाएगा. नाउ सेट द इवेंट. अब इवेंट को सेट करते हैं एंड नाउ सी कि अब मूव कर रहा है. यस, अब जो हमारा जो ये बैलून है ये इवेंट्स के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है, मींस ये डाउनवर्ड में ही है और रैंडम पोजीशन को भी ये मूव करता जा रहा है. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अब हमें इसे ऊपर की तरफ लेके चलना है, राइट. सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू सेट द कंट्रोल्स. अब हमें कंट्रोल्स लगाने होंगे. एंड व्हाट इज द कंट्रोल, कंट्रोल क्या लगेगा, फॉर एवर. फॉर एवर मीन्स बार बार रिपीट होता रहे. नाउ चेंज इट्स वैल्यू. अब फॉर एवर के अंदर हम क्या लगाएंगे, चेंज, इसकी वैल्यू को चेंज करवाएंगे. अब इसने ऊपर की तरफ मूव करना है. नाउ बैलून हैव्स टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो व्हाट एक्सिस विल बी चेंज, द वाई एक्सिस. जो एक्सिस चेंज होगी वो कौन सी होगी, वाई एक्सिस चेंज होगी. सो चेंज वाई बाय 10. 10 इज टू लॉन्ग, 10 की जो लोकेशन है वो बहुत लंबी होती है. सी एज ए प्रेस इट, 10 की लोकेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो वो ज्यादा बड़ी होने की वजह से ये ज्यादा डिफरेंस विजिबल होगा, तो हम इसको चेंज करके 5 कर रहे हैं. नाउ इफ, अब हम क्या करेंगे, इफ पोजीशन को लेंगे. व्हाट्स द इफ कंडीशन देंगे कि कंडीशन को सेट करना पड़ेगा अब हमें. एंड इफ कंडीशन ले ली. नाउ अब हम इसकी वाई एक्सिस की पोजीशन को सेट कर देंगे. टॉप पार्ट में जाना है ना, तो वाई एक्सिस की पोजीशन को हम क्या करेंगे, सेट. इफ वाई पोजीशन, कंडीशन के लिए सबसे पहले तो ऑपरेटर लगाना पड़ेगा. एंड व्हाट्स द ऑपरेटर, हमारा क्या ऑपरेटर होगा, इफ y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, दैट इज ऑलवेज मोर देन होगी, तो कंडीशन ट्रू है, तो वो रैंडम पोजीशन में मूव करता रहे. और वो क्या पोजीशन लेंगे हम यहाँ पर, दैट इज मैक्सिमम पोजीशन, दैट इज 180. हमारा जो मैक्सिमम मतलब 180 के लिए होता है, तो हम इसे
क्योंकि हमारा एरो भी सेट करना, तो दैट वी विल टेक 170 के लिए। अगर y पोजीशन पे जाके 170 मिलता है देन तब क्या करे वो, गो टू द रैंडम पोजीशन, वापस अपनी कौन सी पोजीशन पे आ जाए, जो प्रीवियस वाली सेट करी, दैट इज रैंडम पोजीशन। रैंडम पोजीशन पे आएगा और दूसरा वो क्या सेट कर देगा, साथ साथ ही अपनी y एक्सिस की लोकेशन को भी वो सेट कर देगा, एंड दैट वाज y माइनस 180, सेट y माइनस 180। नाउ इवन सेट करके देखते हैं कि क्या कंडीशन वर्क कर रही है हमारी। लेट्स चेक द, वी हैव द सेट द कंडीशन। अब हमने कंडीशन को चला के देखा, यस इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नाउ वी विल स्टॉप आवर कंडीशन। अब हमने कंडीशन को स्टॉप कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या सेट करना पड़ेगा, वी हैव टू सेट इट्स, जो हमें इसको बेसिकली इसको हिट करेगा, हिटर चाहिए, और हिट कौन करेगा, एरो हिट करेगा। तो व्हाट वी विल टेक एन एरो। अब हमने एरो ले लिया और इस एरो को हम कहां सेट कर देंगे, बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में सेट कर दिया। नाउ व्हाट वी विल डू, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी कमांड्स देंगे। व्हाट्स दैट कमांड, इसका जो कंट्रोल सेट होगा दैट इज फॉर एवर कंट्रोल सेट करेंगे। फॉर एवर के अंदर हम क्या देंगे, इफ की कंडीशन देंगे। इफ की दो कंडीशंस आएंगी, नॉट इफ एल्स कंडीशन। वी विल मूव इफ कंडीशंस 2 टाइम्स, हमें 2 टाइम्स देनी पड़ेगी। वी हैव टू प्लांट नेस्टेड इफ कंडीशन, हमें यहाँ पर नेस्टेड इफ कंडीशन देनी पड़ेगी। व्हाई हैव वी हैव टू टेक द नेस्टेड इफ कंडीशन, नॉट इफ एल्स कंडीशन, बिकॉज in if else condition comes when we have to move one condition is true and other is false। in if else condition में क्या होता है, एक कंडीशन ट्रू होती है और एक फॉल्स होती है। अगर ट्रू वाली कंडीशन ठीक है तो वो उसके अकॉर्डिंगली काम करता है, अदरवाइज फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। बट इन दिस केस, इस केस के अंदर हमें क्या करना है, हमें अपने आरो को मूव करवाना है। तो वो मूव करवाना है फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन एंड राइट डायरेक्शन। बोथ द कमांड्स आर इंडिपेंडेंट टू इच अदर, दोनों ही कमांड्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। so that we have what we have to do, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों ही if conditions अलग अलग देनी पड़ेंगी। now we have to set the operator and we have to set the conditions also। अब हम इसके लिए ऑपरेटर्स और कंडीशन सेट करेंगे। एंड व्हाट्स दैट कंडीशन, पहले हम सेंस करवाएंगे। क्या सेंस करवाएंगे, वी विल सेंस द की प्रेसिंग, हम की प्रेस करवाएंगे। और अच्छा, अब इसको हमने लेफ्ट और राइट डायरेक्शन मूव करना है, तो हमें पता ही है कि तो हम इसमें क्या मूव करवाएंगे, राइट एरो की एंड लेफ्ट एरो की। मींस हमें लेफ्ट में मूव करवाना है या फिर हमें राइट में मूव करवाना है अपने एरो को। अब लेफ्ट में मूव करवाना है तो हमें कौन से डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, माइनस में। और अगर राइट में मूव करवाना है तो व्हाट वी हैव टू मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन। फॉर राइट एरो वी हैव टू टेक चेंज x बाय पॉजिटिव 10। अगर हमें कहाँ मूव करवाना है, इन राइट एरो। फॉर राइट एरो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज x बाय 10। एंड फॉर लेफ्ट एरो व्हाट वी हैव टू टेक, वी हैव टू टेक change x by -10। ओके, नाउ अब दोनों कंडीशंस हमने सेट कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेट द इवेंट। अब हम इसमें इवेंट लगाएंगे सो दैट हम चला के देखिए क्या हमारी कंडीशन काम कर रही है। लेट्स सी। अब मैंने इवेंट प्रेस कर दिया, यस मैं एरो प्रेस कर रही हूँ। एरो की जैसे मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस कर रही हूँ, मेरा जो एरो है वो उसके अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है। नाउ अब दूसरी कमांड क्या देनी है मुझे इसमें, व्हाट वी हैव टू डू, सेकंड कमांड। अब हमें सेकंड कमांड क्या देनी है इसके अंदर। अब ये तो काम मैंने कर दिया कि मैंने अब क्या कर दिया, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, बैलून के लिए कमांड सेट करी है कि बैलून मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे और रैंडमली वो अपनी पोजीशंस को एक्वायर करता रहे। नाउ सेकेंडली मुझे क्या करना है, वी हैव टू सेट द, अब मुझे इसके लिए एक तो स्कोर सेट करने, एक तो मुझे क्या सेट करना है, स्कोर सेट करने हैं। सेकेंडली मुझे इसमें क्या पता चले कि भी मेरा बैलून हिट हो गया, उसके लिए मुझे एक साउंड भी प्रोड्यूस करवानी। व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए स्कोर सेट करेंगे। नाउ अब हम बैलून को 1 पे जाएंगे एंड नाउ वी विल सेट द स्कोर्स। अब हम इसके लिए स्कोर्स कार्ड सेट करेंगे। अब स्कोर कार्ड के लिए क्या होगा, व्हाट वी हैव टू टेक, वी हैव टू टेक द वेरिएबल एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल क्या होगा, पॉइंट्स। क्या नेम होगा हमारे वेरिएबल का, पॉइंट्स। पॉइंट सेट कर दिया। व्हाट वी हैव टू डू, अब पॉइंट सेट करने के बाद सबसे पहले काम क्या करेंगे, सेट माय वेरिएबल टू 0। सबसे पहले तो मेरा बाय डिफॉल्ट जो मेरा वेरिएबल है दैट इज पॉइंट्स, इट शुड बी 0, वो 0 होना चाहिए। क्योंकि काउंटिंग हमेशा जब भी हम लोग कोई गेम खेलते हैं तो कहां से स्टार्ट होती है हमारी गेम, एज यू ऑल नो दैट इट शुड बी फ्रॉम 0, वो 0 से ही स्टार्ट होती है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेट द कंट्रोल। अब फॉर एवर कमांड चलेगी
एंड इन फॉर एवर व्हाट वी हैव टू गिव द इफ कंडीशन को देंगे। एंड व्हाट इफ कंडीशन, अब हम इसके लिए सेंसर सेट करेंगे दैट टचिंग, जैसे ही हमारा बैलून किसको टच करेगा, द एरो, जैसे ही हमारा जो बैलून है वो हमारा एरो को से टच करेगा, व्हाट इट विल डू, इट विल हिट चेंज द स्कोर। क्या करेगा, वो हिट कर दे उसको और हमारे स्कोर्स को चेंज कर दे। मैंने जो चेंज करवाया स्कोर दैट इज बाय 1 से मैंने अपना स्कोर को चेंज करवा दिया। नाउ गो टू इट्स रैंडम पोजीशन। अब हम रैंडम पोजीशन पे जाएंगे, उसके बाद हिट कर दिया उसने 1 पे पहुंच गया, और आप उसके बाद वो क्या कर दे, सेट कर दे हमारे y को, दैट इज टू, कहा जाएगा y को, दैट इज अगेन -180, नीचे बिल्कुल डाउनवर्ड में मूव कर जाए। लेट्स सी कि इवेंट काउंट कर रहा है हमारा। नाउ एज आई प्रेस द इवेंट, मैंने जैसे ही इवेंट को प्रेस किया, अब मैं इसको एरो की से हिट करके देखती हूँ। नो इट इज नॉट चेंजिंग, ये चेंज नहीं हो रहा। ओ बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे चेंज माय वेरिएबल में पॉइंट्स को इंक्रीज ही नहीं किया। नाउ वी विल चेक। यस, अब ये जो है वर्क कर रहा है। यस वर्क कर रहा है, बट मुझे इसे पता ही नहीं चल रहा है वर्क कब कर रहा है। तो अब मैं इसमें एक इंडिकेशन देते हैं। व्हाट वी हैव टू गिव एन इंडिकेशन। अब हमें इसमें इंडिकेशन देनी पड़ेगी। एंड व्हाट्स दैट इंडिकेशन, कैसे पता चलेगा, बाय प्रोड्यूसिंग अ साउंड। क्या प्रोड्यूस करनी पड़ेगी इसके अंदर, हमें साउंड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। बैलून की साउंड कैसी होती है, पॉप साउंड होती है। विच साउंड विल बैलून प्रोड्यूस, बैलून कौन से साउंड को प्रोड्यूस करता है, द बैलून प्रोड्यूस पॉप साउंड। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी बैलून की हम लोगों ने क्या कर दिया, इसकी पॉप साउंड को प्रोड्यूस करवा दिया। जैसे ही वो बैलून हिट करेगा, टच करेगा एरो को, व्हाट इट विल प्रोड्यूस पॉप साउंड। नाउ इतना काम हो गया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब मेरा, अब इवेंट देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूस भी हो गई, कैच भी कर दिया। लेकिन इसमें जो है, इसमें एक ही प्रॉब्लम है। अब वो क्या प्रॉब्लम है कि मैंने जो इवेंट्स लिए थे, ये कब, मेरा जो इवेंट्स है बेसिकली कितने देर तक ही चलेंगे। मुझे उसके लिए क्या देना पड़ेगा, गेम ओवर की कमांड भी देनी पड़ेगी। और दूसरी क्या है इसमें कि एक ही, पहले हम लोग गेम ओवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू सेट, हमें क्या सेट करना पड़ेगा, वी हैव टू गेम ओवर कब होगी हमारी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चूज स्प्राइट इन पेंट। पेंट के अंदर हम स्प्राइट चूज करेंगे और क्या मैसेज करवाएंगे, दैट वॉन द गेम। क्या मैसेज प्रिंट होगा, वॉन द गेम, वॉन द गेम। जो हमने टारगेट सेट किया है, अगर वो टारगेट हमारा फुलफिल हो जाता है तो क्या हो जाए, हमारा गेम जो है, हमारी गेम जीत जाए हम। लो सेंटर में ही सेट मैंने कर दिया। नाउ लेट्स सी, अब हम देखते हैं क्या होता है। अब हम इसके लिए कोडिंग सेट करेंगे। कोडिंग सेट करते हैं, कैसे करेंगे कोडिंग सेट, इसमें कोडिंग क्या होगी इसकी, बाय डिफॉल्ट ये लुक्स इसके क्या होंगे, क्योंकि ये तो एंडिंग के हैं तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा। एंड लास्ट में इसको हम क्या करेंगे, शो करेंगे। कब ये हाइड होगा, वेट फॉर अंटिल, इसका कंट्रोल सेट करेंगे। एंड व्हाट दैट कंट्रोल, अब उसका जो कंट्रोल होगा वो क्या होगा, इफ कंडीशन क्या देंगे हम, इसमें ऑपरेटर लगाएंगे। और वो ऑपरेटर क्या होगा हमारा, कि अगर हमारा स्कोर, what are our scores means our points, if our points is increased by 50, अगर हमारे जो पॉइंट्स हैं वो 50 से इंक्रीज कर जाए तो हमारा जो जो गेम है वो क्या हो जाए, हमारी ओवर हो जाए। अब ये थोड़ा सा हमने अपनी गेम डिजाइन कर दिया। अब हम इसके लिए बैकड्रॉप चूज करते हैं ताकि हमारी जो गेम के लुक्स हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर लगे। बैलून मूव कर रहा है तो ब्लू स्काई भी ले सकते हैं, एनी मोर, और कोई अच्छा से लेते हैं आउटडोर के लिए। वो ब्लू स्काई बिल्कुल प्लेन प्लेन सा लग रहा था, ये वाला ले लेते हैं। एनीथिंग एल्स, और कोई अच्छा सा स्प्राइट है, और कोई आउटडोर सीन अच्छा सा, नहीं और कोई अच्छा सा सीन नहीं लग रहा यहाँ पे। वी कैन टेक दिस वन ऑल्सो, हम इसको भी ले सकते हैं, बट इसमें हमारा जो मैसेज है वो हाईलाइट नहीं हो रहा प्रॉपरली। लेट्स चेंज अवर बैकड्रॉप वंस मोर।
एक बार और अपने बैकड्रॉप को हम चेंज करते हैं, कोई अच्छा सा बैकड्रॉप चूज करते हैं जो हमारे गेम को भी मैच करे और हमें सब कुछ प्रॉपरली विजिबल भी हो जाए। वी टेक एनी प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड लेते हैं। ओ वी विल टेक अ सिंपल वन, दैट इज स्टार्टिंग में मैं जो लिया था ब्लू स्काई वाला, वही अच्छा लग रहा है। नाउ वी विल स्टार्ट अवर गेम। अब हम अपनी गेम को स्टार्ट करते हैं। ओके सी, जैसे जैसे वो हम उसको मैसेज वो करवा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है लाइक दिस। जैसे पॉइंट्स पॉइंट्स इंक्रीज करते जा रहे हैं। सी, इन दिस वे वी कैन, हम अपनी गेम को अब देखते हैं इसका वॉन हमारा जो जो हमने ये मैसेज सेट करा है, ये सेट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ये बहुत लंबी जा रही है। आई एम डिक्रीजिंग द नंबर, 50 को मैं रिड्यूस कर रही हूँ 20 तक। मैंने 50 को रिड्यूस कर दिया 20 तक ताकि मेरी गेम जल्दी ओवर हो जाए लाइक दिस। लाइक दिस। नाउ सी, देखते हैं क्या होता है। 13 पॉइंट्स तक पहुंच गए हैं हम। नेक्स्ट 15, 17, 18, 19, वन मोर 20। अब जैसे ही मेरा इंक्रीज या 21 प्रिंट होती मेरी गेम क्या होगी, वॉन हो गई गेम, आई वॉन। लेकिन मेरे बैलून्स अभी भी रन कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, इसमें लास्ट में मुझे स्टॉप ऑल, मुझे इवेंट क्या सेट करना पड़ेगा, स्टॉप ऑल। मेरी गेम तो रुक गई लेकिन मुझे स्टॉप ऑल करना पड़ेगा ताकि मेरी गेम परमानेंटली ये रुक जाए। मैसेज तो मेरा प्रिंट हो रहा है बट मेरा मैसेज था, मैसेज प्रिंट हो रहा था लेकिन मेरी जो गेम है वो स्टॉप नहीं हुई थी, तो मुझे स्टॉप ऑल भी देना पड़ेगा सो दैट कि मेरी गेम भी यहीं पर स्टॉप हो जाए। सिर्फ मैसेज ना प्रिंट हो पर एक्चुअल में भी गेम स्टॉप हो जाए। लेकिन अब इसके अंदर जो हम लोग ले रहे थे वो वन ही बैलून ले रहे थे, बट अगर मुझे एक से ज्यादा बैलून को करना हो तो कैसे करेंगे, तो हमें बार बार नहीं, अगर हम बैलून को नेक्स्ट बैलून को वहां से जाके स्प्राइट को हम चूज करेंगे तो क्या होगा, मुझे बार बार कमांड देनी पड़ेगी टू अवॉइड दैट। अगर मैं चाहती हूँ मैं उसको अवॉइड करूँ तो व्हाट आई विल डू, आई विल, मैं स्प्राइट को क्लिक करूंगी और हेयर आई विल प्रेस द डुप्लीकेट कमांड। क्या प्रेस कर दूंगी, डुप्लीकेट को। जैसे ही मैं डुप्लीकेट कमांड को लूंगी तो मेरा जो बैलून 2 है, मैं इसके पहले कलर चेंज करती हूँ सो दैट कि हमें इसका डिफरेंस पता चल जाए, दोनों कलर सेम आ रहे हैं। नाउ आई विल चेंज इट्स कलर, मैं इसकी कलर को चेंज करती हूँ, कुछ और थोड़ा सा और डिफरेंट करते हैं कलर को लाइक दिस। नाउ अब हम इसको कलर को स्वैप करवाएंगे। या सी, कलर अब मेरा चेंज हो चुका है। नाउ कोड सी, अब चाहे मैं बैलून 1 है चाहे बैलून 2 है, दोनों की ही जो कोड्स है वो कॉपी हो गई हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, बाकी कोडिंग तो हमारी सेम रहेगी क्योंकि बैलून की पॉप साउंड होती है, हम उसको नहीं चेंज कर सकते। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज ओनली द आवर पॉइंट्स, कि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हमारे डिफरेंट हो। मैंने एक को सेट कर दिया 1 और दूसरे को सेट कर दिया 3, मतलब अगर मैं ब्लू वाले बैलून को हिट करूंगी तो 1 से इंक्रीज करेगा, अगर मैं रेडिश बैलून को टोन को मैं टिक करूंगी तो मेरा कौन सा हिट हो जाएगा, 3। और अगर मैं ये वाला दे रही हूँ तो मैं यहाँ पर जो अपना टारगेट है उसको भी इंक्रीज कर देती हूँ क्योंकि ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। दिस टाइम आई एम गिविंग हियर सेट कर रही 50। लेट्स स्टार्ट प्लेइंग अवर गेम। जो हमने गेम डिजाइन करी है अब हम उसको देखते हैं करके। लेट्स स्टार्ट। ओके, या इंक्रीज हुआ 3 से, ब्लू वाला हिट हुआ था, ये दिस टाइम पिंक वाला हुआ हिट, ब्लू वाला हिट हुआ, पिंक वाला हिट हुआ। जैसे जैसे मेरा जो सा हिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही वो कलर को चेंज कर रहा है और वो वर्क करता जा रहा है अपने अकॉर्डिंगली। और जैसे जैसे स्कोर्स अब इंक्रीज करके 32 हो चुके हैं लाइक दिस। नाउ अब जैसे जैसे हमारे स्कोर्स कलर्स को हिट हो रहे हैं, अगर पिंक वाला हिट हो रहा है या 52 पे जैसे ही पहुंचे यानी कि मोर देन 50 जैसे हुआ, मेरी गेम वहीं पर क्या होगी, आई वॉन द गेम, मैसेज प्रिंट हो गया और मेरी गेम यहीं पर रुक गई।
इन दिस वे यू कैन मेक योर गेम। इस तरह से आप स्क्रैच में मूविंग वाली गेम्स जैसे ये वाली गेम थी, इस तरह की आप डिजाइन कर सकते हैं। In our previous classes, we have already designed two games. One is our math games, in which the randomly math question was asking by the scratch and we are giving the answer. The second game, which we have discussed yesterday, that we have to randomly choose where I am, कहाँ पर हम हैं उसको ढूंढ रहे थे, and today we have choose our game, make our game, that is hit a balloon. इन दिस वे, इसमें तो हमने बैलून को ऊपर की तरफ राइज करवाया, आप ऐसी भी कुछ बना सकते हैं, जैसे ऊपर से कोई बॉल नीचे की तरफ ड्रॉप कर रही है, आप वो भी बना सकते हैं बाय मूविंग डाउनवर्ड टू अपवर्ड टू डाउनवर्ड। मैंने डाउनवर्ड टू अपवर्ड बनाई है, आप डाउनवर्ड टू अपवर्ड टू डाउनवर्ड भी बनवा सकते हो, बट चेंज इन द वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट। आप वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को चेंज करो, जहां माइनस है प्लस कर दो, प्लस है जहां माइनस कर दो, यू विल मेक दैट गेम आल्सो। I hope you like the video. You get useful information through this video. If so, please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you.